तुमसे दोस्ती करने से अपन का फायदा नहीं हो रहा है, तो तुम्हारा जिंदा रहने का फायदा क्या? अमर किशन को गर्दन की हड्डी तोड़ मौत के घाट उतार देता है। विक्रम और अश्विनी अपने होने वाले नन्हे के लिए हसीन सपने बुन रहे हैं। तुम चाहते हो कि लड़की हो? हाँ, विशु के जाने के बाद जिंदगी का जो कोना खाली हो गया है, मैं चाहता हूं भगवान उसे भर दे। सामंत हरीश को यशवंत की उंगलियों के निशान लेने भेजता है। उसे कहना कि एक ड्रग डील में और एक मर्डर केस में वो फंस रहा है, होशियार रहे। सर। मुझे उसके फिंगरप्रिंट्स चाहिए। यू मैनेज इट। ओके सर। हेलो अमर, मैं कहीं गलत वक्त पर तो नहीं आ गया? अरे सामंत साहब आप। हेलो विक्रम जी। ब्रदर मैं चलता हूँ। नहीं अमर, मुझे दरअसल तुमसे ही काम है। कुछ नहीं, विशाखा के केस पेपर्स पर तुम्हारे दस्तखत चाहिए थे। मेरे? साइन करके चले जाना। आई एम सॉरी। या अमर के स्टेटमेंट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे हाथ किस तरह से बंधे हुए हैं। मैं समझ सकता हूं, कातिल की सिर्फ पीठ देखकर आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इन सब बातों से मैंने एक अंदाजा लगाया है कि कोई हमारे घर पर नजर रखे हुए था और मौका मिलते ही उसने। कौन हो सकता है ये? जी इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज ये सारी फॉर्मेलिटीज जल्दी पूरी कीजिए। श्योर, साइन दिस। या कीप इट ऑन द टेबल प्लीज। भैया मैं क्या? ये आजकल की जनरेशन बहुत जल्दी एक्साइट हो जाती है? इसीलिए तो आप जैसे लोगों से समझदारी की उम्मीद रखती है ये पीढ़ी। मैं कुछ समझा नहीं। विशु की मौत से जिस तरह मुझे दुख हुआ है, उस तरह अमर को भी गहरा सदमा पहुंचा है। वो विशु को बहुत चाहता था। दरअसल मैं उन दोनों की शादी की बात छेड़ने वाला था, लेकिन बदकिस्मती से उसी दिन ये सब कुछ हुआ। और जो कुछ भी हुआ वो अमर की आंखों के सामने हुआ। मैं आपकी बात समझ रहा हूं विक्रम जी। हमें भी कोई खुशी नहीं हो रही ये सब करते हुए, बट इट्स पार्ट ऑफ आवर ड्यूटी। देखिए, आपको जो कुछ भी पूछना है मुझसे पूछिए। बार बार ये हादसा दोहराने से अमर को तकलीफ होती है। अब क्या करें विक्रम जी? ये अमर की बदकिस्मती कहो या फिर पुलिस की अच्छी किस्मत कहो, मगर महेश के बाद विशाखा की हत्या का भी इकलौता गवाह अमर ही है। हमारा सारा ध्यान उसी की इंफॉर्मेशन पर है। हमारी तहकीकात उसी के डिटेल्स पर आगे बढ़ सकती है। हाँ, लेकिन उसने जो कुछ भी देखा बता दिया। अब कातिल की पीठ के अलावा उसके पास कोई डिटेल्स नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, आप उसे तकलीफ ना दें प्लीज। विक्रम जी, अभी कुछ ही दिन पहले किशन नाम के एक आदमी की हत्या कर दी गई, ठीक उसी तरह जिस तरह अमर ने महेश को मारा था, गर्दन की हड्डी तोड़कर। नाउ टेल मी मिस्टर विक्रम, व्हाट डू वी डू? महेश एक गुनहगार था। उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सही हुआ, लेकिन अमर को मैं जानता हूं सामंत साहब। काफी दिनों से वो मेरे साथ मेरी फैक्ट्री में काम कर रहा है। अनाथ है बेचारा। ही इज अ डिसेंट बॉय। उसको क्या पता हो सकता है इस खून खराबे के बारे में?
विक्रम जी आप प्लीज मेरे जज्बात को समझने की कोशिश कीजिए, मुझसे पूछिए जो कुछ पूछना है। ओके, जहां तक हो सके मैं उसे तकलीफ नहीं दूंगा, थैंक्स। लेकिन मेरी एक शर्त है। आप पिता बनने जा रहे हैं, इस खुशी में एक कप चाय पिलानी होगी। रिश्वत आओ। बैठिए। ये विक्रम की कंपनी का नया रेट कार्ड है। उसने तुमसे कंपटीशन करने के लिए मार्केट में अपनी रेट्स गिरा दी और उसका ये अंदाजा है कि तुम ज्यादा दिनों तक नुकसान नहीं सह पाओगे। अब मजा आएगा। हम इन रेट से 1000 रुपये कम में अपनी कार्स बेचेंगे। जब तक एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हमें मिल रहे हैं, इस बिजनेस में हम कोई भी नुकसान उठा सकते हैं। वैसे आज सामंत आया था, विशाखा की मौत के बारे में विक्रम से काफी देर तक बातें कर रहा था। यशवंत से भी सामंत का साथी मिला था। किशन के केस में उसे संभलने के लिए कह रहा था। तो ये लोग नए से मोर्चा खड़ा कर रहे हैं। बस 1-2 महीने की बात है अमर। तुम मुझे ऐसे रेट कार्ड्स ला के देते रहो, मैं कुछ पैसे बना लूं, फिर देखता हूँ एक एक। वो तो मैं करूंगा यहाँ, और हर 2 दिन बाद मैं विक्रम को विशाखा की यादों का डोज देता रहता हूँ और काफी हद तक असर भी होने लगा है। गुड। आज सामन से वो कह रहा था कि मुझे तकलीफ ना दे। अगर उस घर में किसी से संभलना है ना, तो वो कृष्णकांत से। उसकी काबिलियत जानता हूँ। बस एक बार विक्रम की बिजनेस पर रेट कार्ड्स का असर होने दो, उसके बाद कृष्णकांत भी सोचने लगेगा कि ये नया खिलाड़ी है कौन जो मार्केट में उतरा है। सर, इस तरह से पहली बार मैंने किसी के फिंगरप्रिंट्स लिए। इन बड़े लोगों के मामलों में ऐसा करना पड़ता है हरीश। अमर के फिंगरप्रिंट्स इस कागज पर हैं। यशवंत की नींद भी हराम हो चुकी है। सर, उसके फिंगरप्रिंट्स लेने की वजह? हरीश, यशवंत एक टेढ़ी चाल वाला मोहरा है। किसी बड़े सौदे के वक्त उसे यह लीडरशिप मिली है, और आजकल अगर उसके ठांठ देखो तो ऐसा लग रहा है कि फिर से उसने कोई बड़ा सौदा किया है। सर, 2 दिन लॉकअप में बंद कर देते हैं, सब बोल देगा। नहीं हरीश, इस अमर यशवंत के सर पे बड़े लोगों का साया है। अब देखना यह है कि तुम्हारा कप और मेरा कागज इस केस पर क्या रोशनी डालते हैं। इम्पॉसिबल। हमारी रिड्यूस्ड कॉस्ट में और रघुनाथ की कॉस्ट में सिर्फ 1000 रुपए का डिफरेंस है। इसको ना तो मैं इत्तेफाक मानता हूं और ना ही उनकी अक्लमंदी। हमसे सिर्फ 1000 रुपए कम में रघुनाथ ने अपनी कारें मार्केट में बेची हैं। विक्रम, मुझे तो यह एक इत्तेफाक नजर आ रहा है। अच्छा, हमारी कंपनी अभी भी शुरू हुई है और इतने जल्दी इत्तेफाक भी शुरू हो गए? भैया, इसका मतलब हमारे कॉस्ट के फिगर्स रघुनाथ तक पहुंच गए? यस। अगर किसी को मेरे बिजनेस करने का तरीका पसंद नहीं है तो वो बेशक ही कंपनी छोड़ के चलेगा। इस कंपनी में गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं। अरे, वहां अश्विनी हॉस्पिटल में है। मैं माई को और बल्लू को उसके पास छोड़ आया हूं। काहे के लिए? ये सब देखने के लिए और सुनने के लिए? भैया, मैं जाऊंगा रघुनाथ के पास, जरा जाकर पूछूं तो सही कि उनको ये सब फिगर्स कहां से मिले। अब क्या फायदा होगा अमर? हमारी गाड़ियां तो मैदान में खड़ी रहेगी। मगर हमें इस बात का पता तो लगाना पड़ेगा ना कि उनको ये सब कहां से मिला। उस कॉस्ट की फिगर मैंने सिर्फ आप दोनों को दी थी कृष्णकांत जी। जी। मैंने डीलर्स को फोन कर दिए थे और वो फिगर्स उन तक पहुंचा दी थी। आपको यकीन है कि आपने डीलर्स को ही फोन किया था?
मतलब क्या है तुम्हारा? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि हम उन डीलर से बात करते हैं जिनसे इन्होंने बात की है। हो सकता है उनमें से किसी ने रघुनाथ से हाथ मिला लिया हो। कृष्णकांत जी, उन सारे डीलर्स के फोन नंबर्स आप अमर को दे दीजिए, ये बात करेगा उनसे। जी। मैं देखता हूं। हेलो। ओह, अश्विनी भाभी को ऑपरेशन थिएटर लेकर गए।